हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि पोएम रहेगी एनसीईआरटी बुक क्लास 9th बिहाइव बुक से, ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री बहुत ही सेंसिटिव पोएम है। और ये जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट है वो एक कटाक्ष करता है सभी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक व्यंग्य करता है कि कैसे लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ट्रीज़ को काट रहे हैं। और ट्रीज़ को काटना इतना आसान नहीं होता। वो सारी चीज़ें हैं ना, पोएट इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री। फर्स्ट जो हम स्टेंजा हैं, फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे पोएम का, जो कि यहाँ तक रहने वाला है। ठीक है। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its laborious height, sprouting leaves. तो क्या कहा गया है यहाँ पे? यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है कि एक जो ट्री है, उस ट्री को मारना, उस ट्री को किल करना बहुत आसान नहीं होता। यानी कि एक ट्री को किल करने में, ट्री को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि जब ह्यूमन बीइंग किसी पेड़ को काटता है तो या मारता है तो वो इतनी आसानी से नहीं मरता। नोट अ सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ विल डू इट, यानी कि एक चाकू से या कुल्हाड़ी का एक सिंपल सा घाव उसको नहीं मार सकता। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कि जो ट्री है वो बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ यानी कि अर्थ से कंज्यूमिंग करता हुआ, मतलब कि जो एयर, सनलाइट, जो भी इसके पोषक तत्व जो इसको मिले हैं वो अर्थ से मिले हैं, और अर्थ से वो अपने पोषक तत्व लेकर धीरे धीरे बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ की सबसे जो ऊपर की जो लेयर है, परत है, उस परत से ये फीडिंग करता है, एब्जॉर्ब करता है बहुत सालों से सनलाइट को, एयर को और वाटर को, और उसके ही साथ जो इसकी लीव्स हैं वो अंकुरित होकर धरती से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। तो सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, सेकंड स्टेंजा। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature box which is unchecked will expand again to former size. अब क्या है कि पेड़ को अगर हम, यानी कि ह्यूमन बीइंग जब इस पेड़ को काट देते हैं, टुकड़ों में काट देते हैं, और जो इसका बार्क होता है, यानी कि जो इस तने के ऊपर इसका जो स्टेम होता है, स्टेम की जो ऊपर वाली परत होती है, जब इसको हम काटते हैं और इसकी जो ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब कहते हैं ना कि ट्री को काटते हैं तो उसमें से भी ब्लड निकलता है, इसको पेन होता है, तो जो वाइट वाइट जो पानी सा निकलता है वो ट्री का ब्लड कहा गया है। कहते हैं कि जब इंसान या जब ह्यूमन बीइंग इस ट्री के बार्क को कट करता है, इसको मतलब पेन पहुंचाता है, तो कहता है ट्री इसको जल्दी हील कर लेता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहाँ जैसे ही मतलब जहाँ पे कट लगाया है वो दोबारा से वहाँ पर ट्विग्स, मतलब उसमें जो टहनियाँ हैं छोटी छोटी ग्रीन कलर की, वो निकलना शुरू हो जाती हैं। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, और क्या होता है कि धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ता हुआ अपने पहले वाले साइज में आ जाता है। यानी कि पेड़ को काटना इतना आसान नहीं है। थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be dropped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. क्या कहेगी? नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ,
इट इज़ टू बी ड्रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। कि जो ट्री है ना, अगर आप अब यहाँ पर इंसान को एक कटाक्ष के रूप में जो पोएट वो कहना चाहता है ह्यूमन बीइंग को, कि अगर आप वास्तव में इस पेड़ को, मतलब किसी पेड़ को मारना चाहते हो, काटना चाहते हो, तो सिर्फ उसके ऊपर एक सिंपल सा जो चाकू या कुल्हाड़ी से कट लगाने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको जो इसकी जड़ें हैं जो अर्थ में छिपी हुई हैं उनको निकालना पड़ेगा रस्सी के साथ बांध के, यानी कि इसको है ना पुल्ड आउट करना पड़ेगा ज़मीन के अंदर से। जो इसका अटैचमेंट है, ज़मीन जो इसको पकड़े रखती है इसकी जड़ों के द्वारा, मिट्टी के माध्यम से, तो आपको वो जड़ें खींचनी पड़ेंगी ज़मीन के अंदर से। यानी कि जो अर्थ रूपी गुफा के अंदर ये छिपा हुआ है, इसकी जो जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई हैं, जो कि बहुत गीली गीली सी होती हैं और वाइट कलर की होती हैं, और जो पेड़ की जो रूट्स होती है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही संवेदनशील पार्ट होता है, जो कि बहुत सालों तक अर्थ के अंदर ही रही होती हैं। तो आपको अगर पेड़ को मारना है तो पेड़ को जड़ों से खींचना पड़ेगा, ज़मीन से खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेंजा, Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. यहाँ लास्ट की जो लाइन है वो ट्री के मरने के बारे में कही गई है कि ट्री कैसे मर सकता है। देन द मैटर, यानी कि जब ह्यूमन बीइंग उसकी जड़ों को ज़मीन से पुल्ड आउट कर देगा, खींच के बाहर निकाल देगा, और ये पड़ा रहेगा, तो क्या होगा कि जब ये ज़मीन से, क्योंकि इसको जो सभी पोषक तत्व जो बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं पेड़ को जीने के लिए, यानी कि एयर, वाटर, सनलाइट, जो वो कनेक्शन उसका अर्थ से टूट जाएगा, तो ये ज़मीन के बाहर निकल के जो पड़ा रहेगा, तो एयर और सनलाइट के ऊपर से ना इसकी जो पत्तियाँ हैं उनका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, और जो इसका स्टेम है उसका कलर मतलब ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा, और ये एक हार्ड उसमें चेंज हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बिल्कुल सूख जाएगा, और इस तरह से ये पेड़ मर जाएगा। तो बहुत ही सेंसिटिव पोएम है ये, यानी कि इसमें से हिडन मीनिंग है कि लोग कैसे पेड़ों को काट रहे हैं। तो पोएट एक हिडन मीनिंग जो देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, कि पेड़ को बढ़ने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, कि पेड़ धीरे धीरे से बढ़ता है, सालों तक अर्थ के नीचे छिपी हुई इसकी जड़ें इसको पोषक तत्व देती हैं, सनलाइट, एयर, वाटर से ये कैसे बढ़ जाता है, और कैसे जो ह्यूमन बीइंग इनको काटता है तो इसके साथ क्या होता है। तो ये थी हमारी पोएम, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।